रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी बे द्वितीय वर्ष चौथी सत्र के कक्षा में आप सभी को मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए बे द्वितीय वर्ष चौथे सत्र में आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित सिलेबस है जीवनी साहित्य। तो देखिए, आज इस ऑनलाइन कक्षा में हम आप सभी को स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए चयनित जो जीवनी है यह सड़क बोलती है। ये जीवनी साहित्य के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो किस प्रकार यह सड़क बोलती है, ये जीवनी साहित्य में प्रभाकर जी ने किस प्रकार अपने गहरात्मक विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। नई दिल्ली की एक सड़क का नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो नई दिल्ली, जैसे न्यू दिल्ली के अंदर एक सड़क का नाम है, जैसे देखिए किस प्रकार एक सड़क का नाम दिया जाता है, मेन रोड को एक नाम दिया जाता है, महात्मा गांधी रोड, कित्तूर चन्नम्मा रोड। तो देखिए उसी प्रकार क्या है, जैसे नेहरू रोड। तो नई दिल्ली के अंदर जैसे पार्लियामेंट स्ट्रीट एक दिल्ली में एक सड़क का नाम है। ऑल इंडिया रेडियो इसी पर है और इसे चौराहे पर आते सामने दिखाई देता है। ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन किस प्रकार जैसे दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड है, तो उसी रोड पर क्या है, जैसे यानी ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन भी हमें दिखाई देता है। सामने दिखाई देता है गोल भवन जिसमें हिंदुस्तान के भाग्य का फैसला हुआ करता है। तो पार्लियामेंट जो संसद कहते हैं, तो भारत का भविष्य उसी में है। देखिए, आज हम संसदों को, जैसे हमें चुनाव में संसद को चुनकर पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर हम वोटिंग कर उन्हें भेजते हैं, जैसे हर क्षेत्र की तरक्की हो तो उसी के अंदर जैसे हमारे एजुकेशन हो, किसानों का हो, सामाजिक हो, हर समस्याओं का हल उस पार्लियामेंट के अंदर होता है। यह सड़क बोलती है। क्या नाम है सड़क का भी? 15 अगस्त को भी हिंदुस्तान में हर एक चीज बदल गई, यहाँ तक कि राष्ट्रीय झंडा भी चरखा छोड़कर चक्रधारी हो गया। तो देखिए, आजाद भारत के अंदर किस प्रकार बदलाव हो गया है, आजाद हिंदुस्तान के अंदर चेंजिंग हो गया है। तो किस प्रकार देखिए, आज हर चीज बदल गई है। राष्ट्रीय झंडा, जैसे पहले चरखी के ऊपर राष्ट्रीय झंडा बनाया जाता था, आज वो भी संपूर्ण रूप में बदल गया है। यह सड़क पड़ी पड़ी आती जाते मस्करियों करते कहती है। तो किस प्रकार इस सड़क है, तो देखिए उसकी सड़क के अंदर, सड़क पर हर तरह का हमें नजारा दिखाई देता है। भाई मैं पहले ही जानती थी कि दुनिया बदलेगी। तो देखिए आज 21वीं सदी के अंदर किस प्रकार दुनिया बदलने लगी है, जैसे पूरा संसार बदलने लगा है। साइंस, कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान के एजुकेशन के अंदर तरक्की, हर रूप में इंसान क्या होने लगा है, जैसे बदलने लगा है। क्योंकि फिर बदली या नहीं, ऐसे बदली कि बरसाती बदली भी न बदली होगी। मैं आने वाले दौर को पहले समझ गई थी, वो क्या नाम रखा था भी अपना, पार्लियामेंट स्ट्रीट। तो देखिए क्या बदलेगा एक स्वतंत्र भारत के अंदर। तो मुझे मालूम था आज बदलेगा, संपूर्ण परिवर्तन होगा, लेकिन देखिए नाम बदल कर क्या रखा गया यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट इस सड़क का नाम दिया गया है। कहाँ बेकार बहस करने वाली असेंबली और कहाँ सर्वतंत्र पार्लियामेंट। मुझे मालूम थी 15 अगस्त की बात। देखिए हर संसद को जो चुनाव में जीत कर जाता है एमपी के लिए, स्वतंत्र रूप में पार्लियामेंट में जैसे उसके क्षेत्र की समस्याओं को रखने का अधिकार होता है स्पीकर के आगे, तो उसी प्रकार क्या है, जैसे हर समस्याओं का हल उस पार्लियामेंट में होता है, हर कानून बनाया जाता है। तो उसी प्रकार असेंबली कहते हैं सर्वतंत्र पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के अंदर संसद कहते हैं उसे, हमें पार्लियामेंट के नाम से बुलाते हैं। मुझे मालूम था ये 15 अगस्त की बात, सच मुझे मालूम थी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ज्योतिषों की चांद सूर्य की ग्रहण की बात।
जैसे किस प्रकार महान ज्योतिष ग्रंथों के अंदर किस प्रकार बताया जाता है, जैसे देखिए ज्योतिष शास्त्रों के अंदर यानी सूर्य चंद्र को देखकर जैसे खगोल विज्ञानी खगोल शास्त्रज्ञ किस प्रकार जैसे भविष्यवाणी कहते हैं, उसी प्रकार हम जानते हैं अंदाज न अटकल न गालिबन न यथा संभव पंचांग में साफ छपा रहता है। छपा क्या रहता है? कोई यूं ही उसकी तस्वीर तक बनी रहती है, कितना ग्रहण लगेगा या नहीं। तो देखिए चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के बारे में हम जानते हैं, तो उसी प्रकार क्या उस तस्वीर को कोई ग्रहण लगेगा? तो वही आज पार्लियामेंट, आज हम संसद के नाम से जाने जाते हैं। दुनिया में अजी मिनट तो बहुत बड़ी बात है, पलों में गिनती लिखी रहती है। दुनिया कोई मेरे ऐसी मौसी का घर तो नहीं, चाहे जहां से देख लो वैसे ही देखे। दुनिया है जनाब विश्व ब्रह्मांड है। दुनिया कोई मौसी का घर नहीं, संसार कुटुंबकम कहते हैं। ये दुनिया एक परिवार की तरह है, लेकिन ये ब्रह्मांड बड़ा है। ये संसार, ये दुनिया सबसे बड़ी है। पंचांग में साफ लिखा रहता है ग्रहण हिंदुस्तान में इतना दिखेगा, अफ्रीका में इतना, अमेरिका में इतना, फ्रांस में दिखेगा या नहीं। तो देखिए आज शास्त्रज्ञों ने बताया जाता है जैसे ग्रहण कितना दिखेगा, हिंदुस्तान में इतना दिखेगा, फ्रांस में इतना दिखेगा, अफ्रीका में इतना दिखेगा, जैसे अमेरिका में इतना दिखेगा। इस प्रकार जैसे ग्रहण के बारे में भी अध्ययन किया जाता है। तो क्यों जी ज्योतिष लोग ग्रहण को ही पहले जान लेते हैं या आदमी की किस्मत को भी? जो कन्हैयालाल कृष्ण प्रभाकर से पूछते हैं क्या ज्योतिष ग्रंथों के अंदर जो ज्योतिष शास्त्रों ने जो ग्रहण के बारे में उतना ही जानते हैं या इंसान की किस्मत के बारे में भी जानते हैं, इंसान के भविष्य के बारे में भी जानते हैं? वाह क्या सवाल पूछा आपने भी। किस्मत ही नहीं, ये लोग किस्मत के पन्नों को एक एक अक्षर ऐसा पढ़ लेते हैं। किस्मत ने नसीब, तो किस्मत के एक एक अक्षरों को ऐसे पढ़ लेते हैं जैसे 54 दर्शक सिनेमा के गानों की किताब। तो देखिए किस प्रकार दर्शक गानों की किताब पढ़ लेते हैं, उसी प्रकार एक एक अक्षरों को ज्योतिष शास्त्रों ने पढ़ लेते हैं। कुछ लोग बाक्सों में बैठकर सिनेमा देखते हैं, कुछ लोग यानी बगीचे में बैठकर भी सिनेमा देखते हैं, कुछ फर्स्ट क्लास में सफेद पोश गरीब आदमी अपने बच्चों को दूध बंद करके 10 आने का टिकट खरीदता है। तो देखिए मल्टीप्लेक्स के अंदर टिकट अलग होता है। तो देखिए हर तरह का फर्स्ट, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसा टिकट अलग होता है। जो गरीब क्या करता है, जैसे सिनेमा देखने के लिए गरीब यानी अपने बच्चे का दूध काट कर टिकट खरीद लेता है। कुछ लोग और उस्ताद हैं, उस्ताद यानी गुरु, टिकट तो लेते हैं 10 आने का, पर मैनेजर साहब से दोस्ती गांठ कर उसे सेकंड क्लास बनवा लेते हैं। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे टिकट खरीद लेते हैं और मैनेजर से दोस्ती करते हैं और सेकंड क्लास उस टिकट को बना लेते हैं, पर सब बेचारे में पैसे खोते हैं। सब लोग क्या कहते हैं, जैसे पैसे खाते हैं। सिनेमा में जाकर पुराने लोग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, मैल नहीं फलसु गंदगी। तो पुराने लोग कहते हैं पैसा एक ऐसा चीज है, एक मैला के समान है, पर आंखों की रोशनी तो हाथ का मैल नहीं है। लेकिन हाथों की रोशनी, आंखों की रोशनी क्या है, हाथों के मैल जैसे नहीं है, वो सफेद रोशनी की तरह है। उसे भी खोते हैं लोग। बॉक्सों में जाने क्या क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी लोग। तो देखिए फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी लोग घास खोदते हैं। जी हाँ, घास खोदते हैं यानी समय की जड़ काटते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे समय का जड़ भी काट लेते हैं। जड़ काटने का मतलब अपने खूब पूछा समय कोई पेड़ थोड़ी ही है, उसी जड़ पर कोई कुल्हाड़ी मारे। तो देखिए समय को बर्बाद करना है क्या है, जैसे पेड़ थोड़ी ही है, उसकी जड़ कोई कुल्हाड़ से मारे, कुल्हाड़ ने कोडली, जैसे कुल्हाड़ से उसकी जड़ को कट करें।
समय की जहां जड़ काटने का मतलब है समय को बर्बाद करना, वही करते लोग हैं। तो देखिए, समय को बर्बाद करना इसका मतलब है कि पेड़ की जड़ को काटना। ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗಿಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸಮಾನ ಏನಿದೆ, ಸಮಯವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕೂಡ ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಉರುಳಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಹಯ್ಯಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. कुछ लोग बात भी करते हैं बेकार की, एक साहब अपनी टॉर्च जला जला कर कुछ नोटबुक भी लिखते रहते हैं. कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी टॉर्च बैटरी जलाकर नोटबुक में लिखते हैं. बेचारे संपादक होंगे किसी पत्र के, कोई न्यूज़पेपर के ऑडिटर संपादक होते हैं, वो टॉर्च लगा लगा कर लिखते हैं. तभी तो अंधेरे में पट बिजने बन रहते हैं. घर जाकर आलोचना करेंगे फिल्म की. देखिए, हम फिल्म देखने के बाद हम अपने मित्रों को एक हफ्ते तक बोलते हैं, ए फिल्म में ऐसी है, ऐसी फाइटिंग है, ऐसी स्टोरी है, ऐसा है वैसा है. तो देखिए, उसकी हमें आलोचना करते हैं. अरे साहब, फिल्म तो तफरी मनोरंजन है. फिल्म क्या है, एक मनोरंजन है. और दिन भर दफ्तर में घिसे, शाम को घर में धंधे में पिसे, रात को 2 घंटे मिले, हंसिए उछले कूदिए चहकिए. तो देखिए, फिल्म क्या है, एक मनोरंजन है. एक मनोरंजन के माध्यम से फिल्म से हमें आनंद लेना है, इससे रस लेना है, बल्कि उसकी केवल आलोचना केवल मात्र करना है. 2 घंटे मिले, हंसिए उछलिए कूदिए और चलिए. कहती इस प्रकार जैसे यह सड़क बोलती है, ये पार्लियामेंट स्ट्रेट के माध्यम से जैसे जीवन के अंदर होने वाली घड़ियों को, जैसे ज्योतिष ग्रंथों के बारे में हो, ज्योतिष शास्त्रों के बारे में हो, सूर्य ग्रहण के बारे में हो, चंद्र ग्रहण के बारे में हो, मानव जीवन के समय के बारे में हो, इस प्रकार जैसे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने इस जीवनी साहित्य में अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है. तो छात्रों, आज हम यही रुक जाते हैं और अगली कक्षा में यही जीवनी साहित्य सड़क बोलती है, इस जीवनी साहित्य को लेकर आगे बढ़ेंगे. तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद. थैंक यू सो मच.